हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है एंड हमें इसके लिए एक एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर उस इंडेक्स को छोड़ के बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ 1 2 3 4। तो इसके लिए हमें एक ऐसा एरे जनरेट करना है जिसके अंदर जीरोथ इंडेक्स को छोड़ के बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट हो विच इज 24। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 इंटू 3 इंटू 4 विच इज 12। सेकेंड इंडेक्स पे 1 इंटू 2 इंटू 4 विच इज 8 एंड थर्ड इंडेक्स पे 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6। राइट। तो इसको करने के कई तरीके सोच सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये निकालना है तो पूरे को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड हर एक इंडेक्स से डिवाइड कर जाओ, डिवाइड बाय 1 या फिर डिवाइड बाय 2 या फिर डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 4। बट इससे इंटीजर्स में भी आंसर आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जीरो आ जाए। अब इस केस में क्या होगा, -1, 1, 0, -3, 3। राइट। तो अगर हमें जीरोथ पे निकालना है तो अगर इस तरीके से देखें तो कैसे होगा, -1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू -3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -1। तो ये क्या रहेगा, 0। अब या तो ऐसे सिनेरियो के लिए ये सोच लो कि जिस भी एरे में 0 हो उसमें बाकी सबको 0 कर दो और जहां पे 0 है उसके लिए बाकी सबका मल्टीपल हो। अब फिर से बाकी सबका मल्टीपल कैसे निकलेगा, -1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू -3 इंटू 3 डिवाइड बाय 0 तो नहीं कर सकते, तो फिर इस पूरे का मल्टीपल निकालना पड़ेगा जो बाकी का एरे है। तो उससे अच्छा डायरेक्टली बाकियों के लिए भी यही कर लेते हैं, वरना हर जीरो के लिए हमें जाके पूरे एरे पे दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो कभी ऐसा एरे आ गया कि 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। तो जब इस जीरो पे आएंगे तो पहले इसको लेके इससे मल्टीप्लाई करो, इस जीरो पे आएंगे इसको लेके इससे मल्टीप्लाई करो। सो बेटर सॉल्यूशन इज कि हम पहले से ही उसके लेफ्ट एंड राइट एरे का प्रोडक्ट रखें अपने पास। अब एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4। राइट। इसके लिए अगर हमें 0 पे निकालना है हम एक एरे रखेंगे जिसमें लेफ्ट प्रोडक्ट रहेगा एल प्रोड और एक राइट प्रोड रहेगा। हर एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट में जो भी प्रोडक्ट रहेगा हम वो स्टोर करेंगे। अब 1 के लिए लेफ्ट में क्या है, 1 ही है, 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा। राइट। 2 के लिए लेफ्ट में क्या है, 1 है। 3 के लिए लेफ्ट में क्या है, 2 है। 4 के लिए लेफ्ट में क्या है, 2 3 6। अब ऐसे ही राइट के लिए करते हैं, 1 के लिए राइट में क्या है, 2 3 6 4 24। 2 के लिए राइट में क्या है, 12। 3 के लिए राइट में क्या है, 4। 4 के लिए राइट में क्या है, 1। अब जब भी हमें एक एरे बनाना है जिसमें उसको छोड़ के बाकी सब हो तो वो कैसे बनेगा, उसके लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 1 24, 12 इंटू 1 12, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 1 6। सिंपल। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n। क्यों, हमने तो इतनी बार ट्रेवर्स कर लिया, फिर O ऑफ n क्यों, n इसलिए क्योंकि हम हर एलिमेंट पे जाके पूरा एरे नहीं ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम एरे को एक बार में कर रहे हैं। तो एक बार में पूरा, फिर एक बार में पूरा और फिर एक बार में पूरा, तो एक्चुअली ये 3n हुआ।
लेकिन 3n का ऑर्डर हमेशा हम n ही मानते हैं। एंड सेम फॉर स्पेस, इट विल बी O of n। क्यों? हमने तो 3 एरे बना दिए। स्टिल द सेम थिंग, 3n का ऑर्डर हम O of n मानते हैं। राइट, सिंपल है एकदम। अब एक बार इसको कोड करके देखते हैं। तो पहले तो हम अपने वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट lprod एंड rprod। अब पहला आइटरेशन करेंगे I less than nums dot size I plus plus, int prod will be 1 from the start। तो lprod dot push back prod एंड हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नम्स ऑफ I। ठीक है, उसको हम अपडेट करते जाएंगे। सेम चीज राइट कर ले, I is equal to nums dot size minus 1, I greater than equal to 0, I minus minus, rprod will be equal to rprod dot push back prod and prod multiply equals to nums of I। अब यहाँ पे पहले prod को 1 दोबारा कर देना, वरना वो मल्टीप्लाई ही होता जाएगा। और अब एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर। अब लास्ट आइटरेशन करेंगे एक बार, फॉर इंट I is equal to 0, I less than nums dot size I plus plus, answer dot push back lprod of I multiplied by rprod of I, simple, and return answer। रॉन्ग आंसर। क्यों आया? क्योंकि 144 6 की जगह ओके 24 आना चाहिए था, 1 आया। क्योंकि हम राइट में पुश बैक करते गए, हमें राइट में पुश बैक नहीं करना, राइट में भी पीछे से ही स्टोर करते हुए आना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ना शुरू करके वेक्टर ऑफ इंट rprod will be of size nums dot size and by default 1। So rprod of I will be equal to prod। करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेड। सबमिट करके देखते हैं। Accepted। Hope you understood the solution। Please like if you liked the video and subscribe if you want more of them। Thank you।